नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आज बजट आया है, तो आप अगर कहीं बाहर गए होंगे तो काफ़ी लोगों को आप मतलब देखे होंगे कि बजट के बारे में मतलब डिस्कस करते हुए। जो जानते हैं वो तो करते ही हैं। वैसे मैं भी बाहर गया था तो मैं भी काफ़ी लोगों से मिला, वो सभी बजट के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो जो जानते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी ज्ञान दे रहे थे वैसे मुझे ही ज्ञान दे रहे थे। तो वैसे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी था, तो थोड़ा बहुत मैं सोचा कि कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। वैसे मैं इनकम टैक्स के पर्पज़ से ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। तो देखिए, इनकम टैक्स में बहुत कुछ चेंज मिला है, काफ़ी बेनिफिट्स मिला है जो लोअर क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं उसको। तो आइए अब हम समझते हैं। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में पहले, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए था, ये काफ़ी ओल्ड है, फिर भी लिख दिए। देखिए, पहले जो टैक्स लगता था वो अप टू 2,50,000 मतलब 2,50,000 तक जीरो टैक्स था, 0% के हिसाब से। फिर 2,50,000 से 5 लाख तक 5% के हिसाब से था। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% के हिसाब से था। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा पे 30% लगता था टैक्स। फिर एक फाइनेंस एक्ट 2020 में एक सेक्शन आया था, सेक्शन 115 BAC, जिसमें काफ़ी कुछ डिडक्शन जो हमें पहले से ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल रहा था उसको मतलब हमसे ले लिया गया था। जैसे HRA का ले लीजिए, सेक्शन 80C से 80U तक जितने भी सेक्शन थे उसमें जो हमें डिडक्शन वगैरह मिलते थे, जैसे मान लीजिए 80C का 1,50,000 का मिलता था, वो सभी जो सेक्शन है मतलब डिडक्शन था वो हमसे मतलब छीन लिया गया था एक तरह से। तभी आप इस 115 BAC का बेनिफिट्स ले सकते थे। तो इसमें जो टैक्स रेट था 115 BAC में, वो देखिए अप टू 2,50,000 मतलब 2,50,000 तक 0% के हिसाब से। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक 5% के हिसाब से था। फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% के हिसाब से था। फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% के हिसाब से था। फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% के हिसाब से। फिर 12,50,000 से 15 लाख तक 25% के हिसाब से लगता था। उसके बाद एवब 15 लाख मतलब 15 लाख से जो भी ज़्यादा इनकम रहता था उस पर 30% के हिसाब से हमें टैक्स पे करना पड़ता था। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो देखिए, सिंपल है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। जैसे अप टू 2,50,000 0% है। उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक 5% आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 2.5 लाख जो है इनकम बढ़ाते जाइए, 5% रेट बढ़ाते जाइए, बस यही है। उसके बाद अभी जो आया है तो 3 लाख तक जो है 0% के हिसाब से टैक्स लगेगा। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक ये नया स्लैब दिया हुआ है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% के हिसाब से। फिर 6 लाख से 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। उसके बाद 9 लाख से 12 लाख तक 15%। फिर 12 लाख से 15 लाख तक 20%। और उसके बाद 15 लाख से जो भी ज़्यादा इनकम है उस पर आपको 30% पे करना पड़ेगा। एक सेक्शन और भी है, सेक्शन 87A। देखिए, सेक्शन 87A ये रिवेट का सेक्शन है। इसको भी अभी मतलब इसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। देखिए, इसमें क्या चेंज हुआ है, जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी ने मतलब बोली है कि अगर आपका इनकम 7 लाख तक है, 7 लाख तक, तो आपको कोई भी टैक्स जो है पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस 7 लाख तक पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप न्यू टैक्स रिजिम जो है वो आप चूज करते हैं, तभी आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो वैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप ये सेक्शन न्यू टैक्स रिजिम अगर चूज नहीं करते हैं तो आपको पहले 12,500 का रिबेट मिलता था इसमें 87A में, वही आपको लेना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ। अगर आपका इनकम जो है 7 लाख है, तो देखिए, अगर आपका इनकम 7 लाख है, आई होप आप देख पा रहे हैं, अगर आपका इनकम जो है वो 7 लाख का है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको 3 लाख तक अप टू 3 लाख तो आपको 0% के हिसाब से ये टैक्स बन जाता है 0। ठीक है, अब 3 लाख से 6 लाख तक एज दी रेट यहाँ पे 5% के हिसाब से है। तो इसमें कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 3 लाख से 6 लाख मतलब 3 लाख का इनकम हुआ, 3 लाख का 5% मतलब 15,000 का आपको, वैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे आपको 15,000 टैक्स बन जाएगा 6 लाख तक। अब देखिए, 7 लाख का चूंकि इनकम है तो नेक्स्ट 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 6 लाख टू 7 लाख लिख देता हूँ।
ये कौन से स्लैब में आता है? 6 लाख से 9 लाख तक में 10%, 10% के हिसाब से 1 लाख का इनकम हो गया। 7 लाख में से 6 लाख घटाएंगे 1 लाख, 1 लाख को 10% के हिसाब से करेंगे तो वैसे मैं कर ही लेता हूँ। 1 लाख इंटू 10% के हिसाब से ये बन जाता है 10,000। ये टोटल आपका 7 लाख पे कितना टैक्स बन जाता है? टैक्स कितना बन जाता है? 25,000। 15 और 10 25,000। अब देखिए आपका इतना टैक्स बन गया, आप इतना टैक्स निकाल दीजिए, फिर आप लेस कर दीजिए रिवेट अंदर सेक्शन 87A। इसमें आपको टोटल 25,000 का आपको रिवेट मिल जाएगा। आपको टैक्स जो पे करना पड़ेगा वो है नील। ठीक है। अगर मान लीजिए यही जो इनकम है वो आपका 7,01,000 हो जाए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल इसको कर दीजिए 1, एग्जाम्पल कर दीजिए इसको 2। अगर मान लीजिए आपका इनकम जो है वो 7,01,000 हो जाए, फिर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो देखिए ये जो रिबेट है वो सिर्फ कितने पर? 7 लाख तक इनकम पर रिबेट जो है वो आपको मतलब अप्लीकेबल है। तो देखिए इसका भी अप टू 3 लाख 0% के हिसाब से कितना बन जाएगा? 0 टैक्स। फिर 3 लाख टू 6 लाख, ये भी कितना? 5% के हिसाब से बन जाएगा 15,000। उसके बाद 6 लाख टू 7 लाख एट द रेट 10%, ये बन जाएगा आपका, सॉरी 7 लाख नहीं, 7,01,000 था ना, 7,01,000 ये बन जाता है 1,01,000। इनकम कितना बन जाता है? 7,01,000 में से आप अगर 6 लाख को माइनस कर देंगे तो बचा 1,01,000। इसको 10% कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 10,100। देखिए तो टोटल आपका टैक्स कितना बन जाता है? टैक्स बन जाएगा 10,100 और प्लस 15,000, ये बन जाएगा 25,100। आपका टैक्स बन जाता है इतना। अब आप रिबेट जो है यहाँ पे आपको रिबेट यहाँ पे 87A में जो था वो आपको नहीं मिलेगा। आपका टैक्स कितना बन जाएगा? 25,000, एक सेकेंड, 25,100 ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें आप एक और ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से, कितना? 4% के हिसाब से 1,004। तो आपका टोटल जो टैक्स बन जाएगा 25,100, ये बन जाएगा 26,104। देखिए कितना फ़र्क है। अगर आपका 7 लाख इनकम है तो आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 0। अगर आपका इनकम सिर्फ 1,000 से बढ़ जाता है, मतलब 7 लाख से 7,01,000 बन जाता है, तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 26,104 रुपये का। इतना बड़ा गैप है। मतलब 1,000 अगर आपका गलती से इनकम बढ़ गया तो आपका कितना टैक्स जाएगा? 26,104 रुपये का। पे आपको और भी ध्यान रखना है कि ये जो आपको रिबेट मिला है 25,000 का, ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो इनकम होगा अंदर सेक्शन 112A उस पे ये नहीं मिलेगा रिबेट। वैसे एक और भी चेंज था इनकम टैक्स में सरचार्ज के बारे में। अगर वैसे पहले क्या लगता था? सरचार्ज 37% के हिसाब से लगता था अगर आपका इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो। अब उसको रिड्यूस करके 25% पे लाया गया है। और एक जो है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिलता था 50,000 का, वो अभी मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी मिलता ही रहेगा। तो यही इनकम टैक्स में चेंज था। तो आई होप कि आप लोग, अगर आप लोगों में थोड़ा भी कन्फ्यूजन था तो आप लोग क्लियर हुए होंगे और आप 7 लाख ही इनकम चाहते होंगे, 7,01,000 नहीं।